हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक नया वैकेंसी लेकर आपके सामने आए हैं जो कि है रेलवे अप्रेंटिस। जी हाँ दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती है जो कि है रेलवे व्हील फैक्ट्री की तरफ से निकला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे की तरफ से निकला हुआ है। आईटीआई ये अप्रेंटिस भर्ती है। इसकी योग्यता क्या चाहिए? 10th प्लस आईटीआई। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ मेरिट बेसिस पे यानी नंबर बेसिस पे सिर्फ बहाली होगा। जहाँ तक सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी आपका 12,261 रुपया प्रति महीना। और सब जो अप्रेंटिस भर्ती रहता था तो उसमें स्टाइफन के रूप में मिलता था 7,700 रुपया, 7,000 रुपया, लेकिन इसमें आपको है 12,261 रुपया। जहाँ तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात किया जाए तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 23 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको पर डे 1 से 2 वीडियो आईटीआई रिलेटेड हो या अप्रेंटिस रिलेटेड हो या सरकारी भर्ती रिलेटेड हो, आपको जरूर यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। और साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ से भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए दोस्तों, ये है रेल व्हील फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकला है, जो कि आप इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप देख सकते हैं www.rwf.indianrailways.gov.in। वहाँ से निकला है, जो कि ये बंगलोर से निकला हुआ है। ये 23-24 का अप्रेंटिस वैकेंसी है, जो कि इसका पब्लिश जो हुआ है वो 23 फरवरी को हुआ है। नोटिफिकेशन क्या दिया हुआ है? एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत है इन द रेल व्हील फैक्ट्री 23-24 का बहाली है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है इसमें। फीटर वालों के लिए टोटल 85 पोस्ट है। मशीनिस्ट वालों के लिए 31 पोस्ट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी का अलग पोस्ट है। मैकेनिक, मोटर मैकेनिक वालों के लिए 8 पोस्ट है। टर्नर के लिए 5 पोस्ट है। सीएनसी के लिए 23 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 18 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 22 पोस्ट है। जहाँ तक टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट 192 है। और नीचे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एलिजिबिलिटी यानी एज लिमिट देखा गया है तो 23 फरवरी तक यानी 23 तारीख तक कम से कम आपका 15 साल एज पूरना चाहिए, और अधिक से अधिक आपका कितना होना चाहिए? 24 साल। और SC ST वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल। जो छूट दिया गया है वही छूट है जो सेंट्रल का बनता है, OBC सर्टिफिकेट वो बनाना है, तब आपको ये छूट मिलेगा। उसके बाद एक चीज़ और दिया हुआ है, 10th जो मेरिट बनेगा उसमें 10th आपका कम से कम 50% होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। 50% होना चाहिए। उसके बाद आपका मेरिट के अनुसार जितना मेरिट आएगा 70 और 30 रेशियो रहता है। हाँ दोस्तों, 70 और 30 का रेशियो रहता है मैट्रिक और ITI में। तो इस रेशियो में आपका जितना मार्क्स रहेगा उसके अनुसार आप इसमें हो पाइएगा। उसके बाद एक चीज़ और है, द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम विथ द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओनली एलिजिबल अप्लाई, यानी जिनका आप अपने जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ अपना लोकल एक्सचेंज ऑफिस में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और स्टाइफन की बात किया जाए तो स्टाइफन देखिए कितना दिया हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड अप्रेंटिस ट्रेनिंग फैक्ट्री द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेन द ट्रेड ऑफ फीटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक विल बी पेड स्टाइफन ऑफ 12,261 रुपया। वाइल फॉर CNC प्रोग्राम कम ऑपरेटर, यानी इस पोस्ट वाले को मिलेगा 10,899। बाकी इलेक्ट्रीशियन फीटर जितना किए हुए हैं उनको मिलेगा 12,261 रुपया। विल बी पेड एज पर एक्सटेंट रूल अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यानी टाइम टू टाइम आपको ये पेमेंट मिलते रहेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है? कैंडिडेट टू रिक्वायर रीड इंस्ट्रक्शन इंडिकेट द नोटिफिकेशन थ्रोली बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन, यानी जो डेट है उससे पहले आप फॉर्म को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट एनेक्चर 1 और एनेक्चर बी और एनेक्चर CDE कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट रेल व्हील फैक्ट्री, यानी रेल व्हील फैक्ट्री। इससे आपको क्या करना है? फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। नो अदर फॉर्मेट एप्लीकेशन अदर देन वन इंक्लूडेड टू दिस नोटिफिकेशन सेल बी इंटर्ड, यानी जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसको भी देखना है। कैंडिडेट शुड नोट द टेक कॉन्गिनाइजेंस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी ये जो दिया हुआ है उसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा, यानी 1961 का जो नियम है, रूल्स है, उसके अनुसार ही बनेगा।
उसके बाद और क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड इंश्योर द नेम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब इंश्योर हो जाए कि कोई गलती ना हो, उसी के अनुसार आपको सबमिट करना है। साथ साथ रिक्वायर द सर्टिफिकेट, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो सब सर्टिफिकेट लाना है, इंक्लूडिंग आधार सर्टिफिकेट यानी आधार कार्ड लाना है। एनी डेविएशन फाउंड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जितना भी डालिएगा सबका ओरिजिनल लाना है, लेकिन अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है और क्या करना है, ए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो शुड बी एफिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म और सिग्नेचर अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, मैंने सिग्नेचर भी करना है, अटेस्टेड भी करना है। जहाँ तक फ़ी की बात किया जाए तो पर कैंडिडेट आपको 100 रुपया का ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट करके लाना है। चूँकि ये फॉर्म को ऑनलाइन नहीं भरना है, इसको प्रिंट आउट निकाल के ऑफलाइन भर करके बाई पोस्ट इसको भेजना है। उसके बाद और देख लेते हैं क्या है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी क्या क्या है, सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग एलोंग द सर्टिफिकेट क्या क्या है, 10th का मैट्रिकुलेशन का चाहिए सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए विथ 50% मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एज, यानी आपका 50% कम से कम नंबर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा चला जाएगा। उसके बाद एज प्रूफ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट डालना है, उसमें 50% होना भी चाहिए। फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट द डेस्टिनेशन ट्रेड ऑफ एडमिशन, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है, जो आप ITI किए हुए हैं वो, जो कि NCVT वाला एक्सेप्टेड होगा, SCVT वाला एक्सेप्टेड नहीं होगा। कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, OBC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि Annexure C दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है या तो फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप बिलोंग करते हैं उससे तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा इशू वो चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, 2 रेसिडेंशियल पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 2 को फोटो चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ड्यूली सेट, उसके नीचे आपका साइन होना चाहिए, एंड फैमिली स्टिक इन द सेपरेट कवर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अपीयर 1 कॉपी पेस्ट 1 ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी दिया हुआ है फॉर्मली, मैंने उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म पर भी एगो क्या कर देना है, चिपका देना है, और एक में क्या करना है, एक अपने साथ उसको भेज देना है। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर कोई जॉब करते हैं कहीं और जॉब कर रहे हैं प्राइवेट तो वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू कर्नाटका एंड सेपरेटली लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैंडिडेट बिलोंग टू अदर स्टेट, यानी अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आपका कर्नाटका का होना चाहिए एक्सचेंज में नाम, या तो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका अदर स्टेट का क्या होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका अदर स्टेट का होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम वाला एप्लीकेशन एक होना चाहिए। द एप्लीकेशन कैंडिडेट द वार्ड ऑफ द सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज। उसके बाद और क्या है, वार्ड्स ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज शुड बी प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इशू, यानी अगर सर्विस एम्प्लॉय में अगर कहीं मैंने जॉब कर रहे हैं रेलवे में तो उसका वर्किंग वाला चाहिए। नोट प्लीज नोट द ऑल कॉपी शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी नॉट बी क्लोज एलोंग विथ द एप्लीकेशन, यानी कहने का मतलब सबका जीरोक्स कॉपी चाहिए और उसमें सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, कोई भी कैंडिडेट अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट इसमें न लगाएं, क्योंकि कोई कोई कैंडिडेट लगा देते हैं। जहाँ तक लास्ट डेट की बात किया जाए तो देख लीजिए लास्ट डेट अब क्या है, मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 9 to इतना एंड सैटरडे टू इतना रजिस्टर्ड पोस्ट करना है ओनली। मिनिट्री दिया हुआ है। उसके बाद कब तक पहुंचना चाहिए, 22/3/2024 तक पहुंच जाना चाहिए वहां, जो कि एड्रेस दिया हुआ है, ये इसका एड्रेस है, फॉर्म पे ये एड्रेस डाल करके आपको भेज देना है। उसके बाद और क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या दिया हुआ है, द लास्ट डेट सबमिट ऑफ द एप्लीकेशन है 22/3/2024, प्रोबेबल डेट डिस्प्ले ऑफ लिस्ट द सिलेक्शन 45 days फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन, कहने का मतलब है जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है जो कि दिया हुआ है 22 मार्च, उसके 45 दिन के अंदर आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। टेंटेटिव डेट कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग 15 days आफ्टर इशू मेरिट, यानी ट्रेनिंग का भी डेट दे दिया है कि करीब करीब कब होगा, जब आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा तो वेरिफिकेशन होगा, उसके 15 दिन के बाद आपका मेरिट मैंने क्या तैयार हो जाएगा, ट्रेनिंग तैयारी हो जाएगा, यानी शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन का पहले दिया हुआ है, मोड ऑफ कंसाइडरेशन द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी मेड बेसिस लिस्ट ऑफ द प्रिपरेशन, क्या है 10th का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट 50% होना चाहिए, फॉर द पर्पोज कैलकुलेट परसेंटेज निकाला जाएगा 10th के मैट्रिक मार्कशीट से, और
और इट्स इक्विवेलेंट मार्क्स ओबिनियन बाय द कैंडिडेट ऑल सब्जेक्ट इंडिकेटेड द सेड मार्क शीट विल बी रिकॉर्ड एंड नोट बी बेसिस मार्क्स ऑफ द एनी सब्जेक्ट ग्रुप। कहने का मतलब है आपका 10th के बेस पर मेरिट तैयार किया जाएगा, साथ साथ ITI वाला भी देखा जाएगा, 70% 10th का और 30% ITI का। उसके बाद एक चीज़ और दिया हुआ है, अगर कैंडिडेट का इक्वल कर जाता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका दिया जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसको प्रीफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद और क्या है और देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फिटनेस यानी वो मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। और देख लेते हैं हाई क्वालिफिकेशन, ये भी दिया हुआ है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल अप्लाई फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग रिस्पॉन्स। यानी यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर वाले फॉर्म कृपया अप्लाई न करें, क्योंकि अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो लॉगिन वेबसाइट दिया हुआ है यही वेबसाइट है, यही वेबसाइट पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और इसका PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है, जो कि ये हेल्प डेस्क है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है। बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी हम इसका PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहे। एक चीज़ और यहाँ से आप देख लीजिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी नीचे दिया हुआ है, यही एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, जो कि जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देख लीजिए कास्ट का भी दिया हुआ है फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट पर तो ऑलरेडी आपका बना हुआ रहेगा। OBC का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का तो आपका बना हुआ रहेगा, बस यही डालना है। तो जय हिंद।